हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म आओ मिलकर सीखे में। आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्नों के बारे में। किसके बारे में भैया? योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आप वीडियो को बिना स्किप करिए, पूरा देखिएगा ताकि जो हम समझाना चाहते हैं वो आपकी समझ में आ जाए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि दो संख्याओं का योग कितना है? 46 है और उनका अंतर कितना है? 14 है। बोला है बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए। किसको ज्ञात करना है? बड़ी संख्या को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको सामने मिले जिसमें क्या दिया है, योग भी दिया रहे और अंतर भी दिया रहे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? मानोगे। क्या करोगे? मानोगे। माना बड़ी वाली संख्या क्या हो गई? यक्स हो गई। बड़ी वाली संख्या क्या हो गई? यक्स। और छोटी वाली क्या हो गई? वाई। अब बोला है योग। योग का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। तो योग का मतलब होता है जोड़। तो यक्स प्लस वाई किया आपने, फिर बराबर क्या दिया है? 46 दे दिया। क्या दे दिया है? 46। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब बोला है उनका अंतर 14 है। अंतर मतलब होता है घटाना, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली का घटाना। तो बड़ी वाली संख्या है यक्स, छोटी वाली है वाई। इनको जब घटाओगे तो कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए। जी आपने कहा, बहुत सही है। तो इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम सॉरी ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये का है इक्वेशन नंबर है 2। इक्वेशन मतलब होता है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इन दोनों को क्या करिए? आपस में ऐड कर दीजिए। क्या करिए? ऐड करेंगे। तो जब समीकरण को ऐड किया जाता है तो आप देखेंगे यहाँ प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई है, आपस में कट जाएगा और बचेगा यहाँ से केवल 2x। क्या बचेगा? 2x। आप बोलेंगे ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ जब ये ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 46 में 14 जोड़ोगे तो आएगा 60। कितना आएगा? 60। यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, जब ऐड किए तो आपका ये आ गया। ठीक है, अब जब यहाँ पे आपने ऐड किया ये आ गया तो अब यक्स का वैल्यू निकालना होगा। तो यक्स की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा भैया? 30। कैसे होगा? तो जब दिया है 2x बराबर आपका 60, तो जब x की वैल्यू निकालनी होगी आप ले जाएंगे 60/2। तो 60/2 क्या आएगा? 30 आएगा। क्या आएगा? 30। इस तरह से आपने देखो माना था x क्या है? बड़ी संख्या। तो x की वैल्यू आपने बड़ी संख्या का मान निकाल लिया। अगर कहता छोटी संख्या क्या ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करते? तब आप दोनों ही इक्वेशन में से किसी में भी एक में रख देते। जैसे अभी लिख देते x प्लस वाई है तो x प्लस वाई में 30 प्लस लिख देते y, x का मान रख देते बराबर 46 है। अब यहाँ पे 46 में से 30 घटाते तो आ जाता y बराबर 16। क्या आ जाता? y बराबर 16। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सरल कर सकते थे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ जो हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि दो संख्याओं का योग। क्या बोला है? दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। क्या है? उनके अंतर का दोगुना है। और फिर क्या बोला है? यदि छोटी संख्या 10 तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल में पूछा क्या कि बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। जब सवाल में पूछा है बड़ी संख्या तो मान लीजिए बड़ी संख्या को, माना बड़ी संख्या क्या हो गई भाई? यक्स हो गई। क्या हो गई? यक्स। माना बड़ी संख्या क्या हो गई? यक्स हो गई। ठीक है, माना बड़ी संख्या यक्स हो गई। अब आपको कहोगे छोटी संख्या, छोटी संख्या तो दिया है, छोटी संख्या क्या दिया है? 10। अब बोला है इनका योग। इनका योग जब बोल दिया है तो इनका योग यही न होगा यक्स प्लस 10। पिछले क्वेश्चन हमने आपको योग का मतलब बता दिया कि जोड़ होता है। और फिर बोला है इनके अंतर का दोगुना है, मतलब अगर इसके बराबर कर दें तो इनका जो अंतर होगा, अंतर क्या होगा? यही न होगा भैया, यही होगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओगे और उसका क्या करो? दोगुना कर दो। क्या करो? दोगुना। बोला है दोगुना है। तो जब ऐसा आप करोगे तो यहाँ से लिखोगे x प्लस 10 ही रहेगा, इधर कुछ नहीं करना। आप इधर करोगे मल्टीप्लाई तो 2x हो जाएगा, माइनस 10 दूना 20 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? आप 2x को इधर, x को ले जाएंगे इधर और 20 को ले आएंगे इधर। तो जब ले आएंगे और इसे ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा भैया 20 10 क्या हो जाएगा? 30। ये माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 20 10 30।
और ये जो प्लस है इधर जाएगा माइनस, यानी 2x में से 1x घट जाएगा तो बचेगा क्या, x। तो x बराबर क्या आ गया, 30 आ गया। यानी जो बड़ी संख्या आपकी क्या थी वो हो जाएगी 30। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, वो 30। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सरल कर सकते हो। हम इसी तरह से बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में। किसके रूप में है भैया, क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या है, दो संख्याओं का अंतर। क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। ये तो भैया इस बार छोटी संख्या पूछ लिया। चलिए कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, जो भी पूछेगा उसी को मान लेते हैं। मान लेते हैं छोटी संख्या क्या हो गई भैया, माना, सॉरी पेन नहीं चल रही है, ओके एक मिनट, माना छोटी संख्या क्या हो गई, छोटी संख्या क्या हो गई, x हो गई। आप कुछ भी मानने को मान सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो माना छोटी संख्या क्या हो गई, x हो गई, ठीक है, छोटी संख्या क्या हो गई, x। अब अगर बोला है कि बड़ी संख्या दे दिया है, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या है भैया 680। क्या है, 680 है, ठीक, 680 है। सॉरी यार पेन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 680 है, ओके। अब आप क्या करेंगे, जब 680 बड़ी संख्या दे दिया, छोटी संख्या मैंने मान लिया x, बोला दो संख्याओं का अंतर 137 है। आप जानते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तो हमें अंतर प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या क्या है, 680 है, और छोटी संख्या क्या है, x है। अगर इसको घटा दे तो इसका अंतर हो जाएगा, और ये अंतर क्या दे दिया है, 137 दे दिया। अब आप क्या करेंगे भैया, x को लेके चले जाएंगे इस तरफ और अंक को ले आएंगे इस तरफ। अंक हमारा एक तरफ और अक्षर हमारा एक तरफ। तो अब जब हम करेंगे इसको इस तरफ तो ये आएगा 680, क्योंकि ये क्या था, प्लस में था तो इधर आएगा माइनस 137, बराबर इधर क्या आएगा, ये माइनस था तो इधर जाएगा प्लस। अब आप देखेंगे इधर तो ये x ही रहेगा, बराबर 10 में से 7 गए तो आप कहोगे 3, और यहाँ पे बचा क्या, 7 में से 3 गए आप कहोगे 4, यहाँ कितना बचा, 6 में से 1 गए तो कहोगे 5। क्या हो गया, 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। राइट आंसर मतलब जो छोटी वाली संख्या थी वो क्या थी भैया, 543 थी। इस तरह से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक इसी तरह से हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि दो संख्याओं का अंतर 15 है। दो संख्याओं का अंतर क्या है, 15 है। यदि उनका योग का 11वां भाग 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखिएगा। बोला क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो आप मानेंगे क्या भैया, दो संख्याएं क्या होती हैं, तो आपको वही मान लीजिए, एक संख्या x है और दूसरी क्या है, y है। दूसरी क्या है, y। अब इनका अंतर पूछा है तो इनका अंतर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, x माइनस y हो जाता है। अब जो x माइनस y है वो कितना है, आप कहोगे 15 है। क्या है, 15। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारा तैयार है। अब बनाना है इक्वेशन नंबर 2। अब बोला यदि उनके योग का 11वां भाग, योग क्या होगा, x प्लस क्या होगा, y होगा, का 11वां भाग मतलब 11 से अगर भाग दे दिया जाए तो क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। क्या हो जाता है, 5। अब हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया कि अगर हम x प्लस y लिखें बराबर करें। अब ये देखो 11 नीचे इसका होगा तिरछा गुणा, तो 11 पचे 55, क्या हो जाएगा, 55। तो इक्वेशन नंबर हमारा ये 2 बन के तैयार हो गया। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया था कि इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं आपस में। जब जोड़ेंगे तो ये y वाला तो y से निकल लिया। अब बचा क्या हमारे पास, तो यहाँ पे कहोगे 2x बचा। यहाँ पे क्या बचा, जब जोड़ोगे तो 5 5 10, 5 1 6 1 7। तो जब x की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो 70 बटे क्या हो जाएगा, 2। 70 बटे
2, तो 70/2 काटोगे तो आएगा 35। क्या आ जाएगा? 35। तो ये तो हमारा भैया हो गया एक संख्या x जो था। अब y की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है? y की वैल्यू। तो आपने देखा है कि x माइनस वाई बराबर पहला इक्वेशन हमारा था 15। तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो ये 35, ये जो 15 था प्लस में इसको ले आइए इधर, तो माइनस में हो जाएगा। 35 माइनस 15 क्या हो जाएगा? तो और ये जो माइनस में y था वो चला जाएगा उस तरफ। अब 35 में से 15 गए तो आप कहोगे 20। तो y बराबर क्या आ गया? 20। यानी बड़ी वाली संख्या 35 थी, छोटी वाली संख्या क्या थी? 20 थी। इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में हमारे सामने आता है। इसको भी हम क्या करेंगे? अन्य वीडियो की तरह, अन्य क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे? इसको भी सरल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या में से 10 घटाने पर, किसी संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना, उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। तो संख्या को ज्ञात करना है। क्या बोला है कि भैया ये किसी संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का। अब आपको कहोगे सर व्युत्क्रम क्या चीज होती है? हाँ, ये व्युत्क्रम नया शब्द क्या आ गया? तो व्युत्क्रम क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने क्या मान लिया, माना मैं संख्या क्या है, सबसे पहले माना वह संख्या क्या है? यक्स है। संख्या क्या थी? यक्स थी, क्योंकि इसमें छोटा और बड़ा पूछा नहीं है, एक ही संख्या है। माना वह संख्या क्या है? यक्स। अब व्युत्क्रम पूछा है। व्युत्क्रम होता है कि जैसे ये यक्स है, इसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/x। यही होता है व्युत्क्रम। समझ में आया? एक दूसरा कभी कभी क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि संख्याओं को उलट देने पे, तब वो जो हमारी संख्या होती है वो क्या होती है? 10x प्लस वाई होती है। जब हमारी संख्या क्या होती है? 10x प्लस वाई नॉर्मली होती है। जब हम इसको उलट देते हैं तो बन जाती है हमारी 10y प्लस x। हालांकि इसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है, तो हम इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। हम बात क्या कर रहे थे? हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि व्युत्क्रम की बात की गई है। किसकी की बात की है? व्युत्क्रम की। तो x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। ठीक है। तो इसी तरह से बोला है कि किसी संख्या में से 10 घटाने पर, यानी जो हमारी संख्या थी यक्स थी, यक्स में से हमने 10 घटाया। अब बोला क्या? उसके व्युत्क्रम का 75 गुना। तो व्युत्क्रम इसका कितना होता है? 1/यक्स का 75 गुना प्राप्त होता है, यानी 75 से गुणा कर दो। तो अब क्या करना है आपको? एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया होगा। आप कहेंगे हाँ सर तैयार तो है इक्वेशन। अब ये इक्वेशन आप कितना आसानी से करोगे या कितना हार्ड करते हो, ये आपके ऊपर है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इधर वाला आ जाएगा 75 एक कम 75/x। अब आप कहोगे सर अब इसे सॉल्व कैसे करें? तो मैं बताता हूँ आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। आप क्या करिए, जो x आपके सामने दिख रहा है ये भाग के रूप में है, बराबर के बाईं तरफ या दाईं तरफ, सॉरी बराबर के दाईं तरफ भाग के रूप में है। इसको ले आइए बाईं तरफ तो हो जाएगा गुणा। तो इसका जब गुणा ले आके यहाँ पे करेंगे दोनों में तो ये हो जाएगा x²। क्या हो जाएगा? x²। इसके बाद जब 10 ये में करेंगे तो -10x हो जाएगा, बराबर क्या है? 75 है, यही 75। अब इसके आगे हमें क्या करना है? आप इसको करिए क्या, x² ऐसे ही लिखिए, माइनस करिए 10x। अब ये जो प्लस में था इधर इसको भी ले आइए, 75 हो गया बराबर 0। अब ये बन गया गुणनखंड। क्या बन गया? गुणनखंड, या इसे द्विघात समीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विघात समीकरण। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम एक दूसरी मेथड लगाते हैं। वो क्या होता है देखिएगा, गुणनखंड की मेथड उसे बोला जाता है। तो हम यहाँ थोड़ा सा साफ कर देते हैं। साफ करने का मतलब ये रहा, साफ हो गए भाई। अब हम यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखिएगा, तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे जो 75 है, क्या है भाई? यहाँ पे जो 75 आपको दिख रहा है, सबसे पहले इसका क्या करना है? गुणनखंड करना। क्या करना है? गुणनखंड। तो आप करिए गुणनखंड। देखेंगे ये 3 से कटेगा। किस से कटेगा? 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब 5 से काटेंगे, फिर 5 पचे 25, 5 एक कम 5, कट गया। तो आप कहोगे सर कि 3 पचे 15 पचे 75 हो गया।
अब आपको करना क्या है कि भैया ऐसा सेटिंग करिए इन दोनों का कि गुणा करने पे क्या आ जाए 75 आ जाए, लेकिन जोड़े या घटाएं तो आ जाए 10 हमारा। तो आप कहेंगे 5 तिहाई 15, 15 बचे 75 तो हो रहा है सर जी। अगर हम 15 बचे 75, 15 में से 5 घटा दे तो काम हो जाएगा। हम कहेंगे वाह आपने तो कर दिया सॉल्व, ठीक है। तो हम उसी तरह से करते हैं कि क्या करेंगे भाई, हम करते हैं कि भैया यक्स स्क्वायर माइनस 15 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो इसे करते हैं 15 यक्स प्लस करेंगे, चूंकि हमको माइनस में लाना है तो इसीलिए 5 यक्स माइनस क्या है 75 बराबर क्या लिखोगे 0, ठीक है। बराबर लिख दिया आपने 0। अब क्या करना है, दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा होगा, आप कहोगे हाँ सर जी यक्स कॉमन है तो कॉमन ले लो। जब यक्स को कॉमन लिया तो क्या बचा यक्स माइनस 15, आप बोलोगे यक्स माइनस 15 बचा, हमने कहा ठीक है। अब दूसरे कोष्ठक में जाओ प्लस करो, यहाँ पे क्या कॉमन है, आप कहोगे 5 कॉमन है, यक्स माइनस क्या बचा 15 है, कहोगे दोनों में सर जी कॉमन हो गया ये तो। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहोगे यक्स माइनस 15 कॉमन है, और एक दूसरे में बचेगा क्या था यक्स प्लस है 5 बचेगा, बराबर क्या है 0 है, यहाँ भी क्या था बराबर 0 था, ठीक। अब आप क्या करिए यक्स माइनस 15 बराबर कर दीजिए 0, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर जी 15, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 15, यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। वह संख्या क्या थी भैया 15 थी, वह संख्या क्या थी 15 है। ठीक इसी तरह से हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से, तो ये क्वेश्चन है भैया दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो कितना है भाई, सॉरी दो संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो कितना है 165 है। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, यदि उनका योग क्या दिया है 23 दिया है, ठीक। आप कहोगे चलिए ठीक है सर। तो अब हम आपके सामने एक फैक्ट रखने जा रहे हैं, तो आप बताइए। एक फार्मूला होता है बीजगणित में कि यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, 2xy सॉरी एक बार फिर से लिखते हैं, ओके। देखिएगा जो x प्लस वाई होता है इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो होता क्या है यक्स स्क्वायर प्लस होता है वाई स्क्वायर प्लस होता है 2xy, ये होता है फार्मूला। आप कहेंगे जी सर होता है, तो देखिए बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बोला क्या है, आप मान लीजिए पहली संख्या है जो भी होगी वो संख्या वो क्या होगी यक्स और वाई होगी, दो संख्या बोला है, एक संख्या यक्स है एक संख्या वाई है, ठीक है। हमने मान लिया क्या भैया, माना एक संख्या यक्स है दूसरी क्या है वाई है, बोला है इनका योग क्या है 10 है, तो आप लिखेंगे यक्स प्लस वाई इनका योग होगा, आप कहोगे हाँ ठीक है। अब इनका अगर योग है तो इसका हम कर दें स्क्वायर, तो आप जानते हो फार्मूला बनेगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बन जाएगा, आप कहोगे हाँ सर बन जाएगा। जब फार्मूला बन गया तो हम क्या करते हैं भाई, जब हमारा फार्मूला बन के तैयार हो गया है तो अब हम क्या करते हैं, बस फार्मूले में सब कुछ रख देते हैं। यक्स प्लस वाई का मान देखो आपको दिया है, यदि उनका योग कितना है 23 है, तो यहाँ पर रखोगे 23 का स्क्वायर, क्या रखोगे 23 का स्क्वायर बराबर करोगे। बोला है इनके संख्याओं के वर्गों का योग, देखो इनका वर्ग है उनका योग भी है, तो क्या दिया है 165, इसकी जगह क्या रख देंगे 165 प्लस क्या रखेंगे 2xy, इसको ऐसे ही रखेंगे एज इट इज। अब 23 है, ये क्या है 23 है। जब 23 का आपको क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है, तो आप मेरी एक वीडियो है वर्ग निकालने पे, आप उसको वहाँ से जाके ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये क्या भैया 23 का स्क्वायर होता है 529, क्या होता है 529, 23 का स्क्वायर होता है 529, 23 स्क्वायर क्या होता है भैया 529, सॉरी पेन नहीं चल रही है, एक मिनट हो गया 529। अब अगर बात करें इधर की
तो इधर क्या है 165 है प्लस क्या है 2xy है, 2xy है। आगे बात करें अगर, अब क्या करते हैं इस 529 में, ये 529 में से ये वाला 165 इधर पॉजिटिव है तो इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर जी निगेटिव हो जाएगा। अब जब घटाओगे तो क्या बचेगा, आप कहोगे सर जी 9 में से 5 गए 4, 12 में से 6 गए 6 और 4 में से 1 गए 3, 364 बचेगा। हम कहेंगे ठीक है। अभी इधर क्या है 2xy है तो 2 से भाग भी दे दो, बट्टे क्या कर दो 2, तो आएगा कितना जब भाग दे दिया तो 2 एक कम 2, फिर यहाँ 1 और 6 यानी 2 अठे 16 और 4 यानी 2 दूना 4, तो ये आया 182। क्या आया 182। अब इधर क्या बचा है केवल x और y, क्या बचा है x और y, x और y बराबर क्या आ गया हमारा 182, x और y बराबर क्या आ गया 182। तो ये क्या है, यही तो हमने मानी थी संख्या x और y, x y या क्या है आपस में गुणा है, तो पूछा क्या है इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा 182। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।